अब दूसरे मुकाबले का नाम है कंगना। तुम दोनों को याद है शादी से पहले तुम दोनों के हाथ में ये गांठ बांधी गई थी। हाँ। इसे कंगना कहते हैं। अब तुम दोनों को ये गांठ खोलनी है और जो पहले खोलेगा वो जीत जाएगा। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, ये गांठ भी एक ही हाथ से खोलनी है। लेकिन पत्नी दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकती है। एक मिनट, छोटी माँ, ये चीटिंग है। इसके साथ इतनी पार्शियलिटी क्यों? हाँ, चीटिंग है, चीटिंग। देवर जी, बहस नहीं, ये रस्म है, इसे आपको मानना ही पड़ेगा, समझे? हाँ रणवीर, तुम देखो ना, मैं भी तो अपनी दोस्त का सारा कहना मानता हूँ ना, गुड बॉय की तरह। हाँ, तो तुम्हें ही मानना पड़ेगा। चलो चलो। अच्छा, चलो रागिनी, पहले तुम खोलो। Come on, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब रणवीर का टर्न। ओके। एक हाथ, एक हाथ, एक हाथ। छोटी माँ, एक हाथ। हाँ। तो लेट्स काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, अरे धीरे गिरो। 7, 8, oh no, 9, 10, 11, 12, 13. स्टॉप तुम, स्टॉप, हार गए। ये 8 पर खुला था। इसका मतलब है कि तुम्हारी पत्नी, हमारी रागिनी, तुम्हारी जिंदगी की सारी उलझनों को सुलझाएगी। रागिनी, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। जाओ, कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। हाँ साधना, रागिनी को उसके कमरे में ले जाओ। जी। चलो। बरखुरदार, तुम कहाँ चले? चाचू, ये तो उसका बंदोबस्त भी है मेरे पास। सादा बेटा, ठीक है? चाचू, रसम होती। रसम मैं समझाता हूँ। अरे तुम मेरे साथ आओ। चाचू, आप तो सही। बाबूजी, बाबूजी। अभी पकड़ता हूँ तुम्हें, अभी पकड़ता हूँ। ये अरे कहाँ ढूंढूं तुझे मेरी बच्ची, कहाँ छुपी है तू?
कुछ भी। क्या ऐसा होता है जी? बिटिया की जुदाई का गम आपका दिल भी रो रहा है ना मेरी तरह? बहुत याद आ रही है बिटिया की। क्या करे जी, क्या करे? सब्र, कौशल्या जी, सब्र तो करना ही होगा। जानती हूँ जी, लेकिन नहीं होता। बस यही चाहती हूँ कि बिटिया चाह भी रहे, खुश रहे। ये घर एकदम खाली खाली सा लग रहा है। कान जैसे तरस रहे हो बच्चियों की आवाज सुनने के लिए। लेकिन कौशल्या जी, तसल्ली इस बात की है कि बेशक दोनों बहनें हमसे जुदा हो गई हैं, लेकिन कम से कम वो दोनों साथ तो है। क्या बात है जीजी? बड़ी गुमसुम सी नजर आ रही हो। पता नहीं साधना, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि माँ भाऊजी मुझे आवाजें दे रहे हैं। घर की, सबकी बहुत याद आ रही है। शादी की खुशी तो है मन में, लेकिन दिल का कोई कोना खाली खाली सा लग रहा है। बहुत घबराहट सी हो रही है मुझे। जीजी, यहाँ पे अभी सब नए नए हैं ना, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है, पर धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, सब ठीक लगने लगेगा। पता नहीं साधना, इस वक्त माँ भाऊजी क्या कर रहे होंगे। बहुत याद आ रही है सबकी।
भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ हो, वरना पता नहीं क्या। जीजी, आप ऐसा कीजिए, मामा जी और मामी जी से घर पे बात कर लीजिए, थोड़ा अच्छा फील करेंगे। हाँ? आ गए आपके आशिक दीवानी। एक मिनट। भाभी, हम दोनों की शादी हो गई है और हम पति पत्नी हैं, तो मुझे मेरी पत्नी से मिलना है। सॉरी, नो एंट्री, आप अंदर नहीं जा सकते। मगर क्यों? मेरी मर्जी। भाभी, आप भी हद करती हैं। मेरे कमरे में मेरी पत्नी से मुझे नहीं मिलने दे रही। आपको पता है अभी आप क्या लग रही हैं? कबाब में हड्डी। ओ, कबाब में हड्डी, ठीक। मेरी प्यारी प्यारी भाभी, रागनी और मेरी शादी हो चुकी है और हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। नो मतलब नो। मेरी दोस्त ने कहा ना, जो मेरी दोस्त कहेगी वही होगा। तुम अंदर नहीं जाओगे। आप भी आ गए, बस इन्हीं की कमी थी। ओहो, देखो तो जरा, कितने उतावले हो रहे हैं मेरे देवर जी। मेरी जीजी कहीं भाग नहीं जाएंगी, क्यों जी? भाभी, बस बहुत हो गया। आप दोनों मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। एक मिनट, मैं आपकी भाभी हूं यहाँ पर, समझे? और जब तक इस घर के रीति रिवाज अच्छे से पूरे रस्म के साथ नहीं हुए, तब तक आप जीजी से अकेले नहीं मिल सकते। और फिर जब आपकी सुहागरात होगी, तब हमें से कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब तक आप उन्हें हमारे साथ रहने दीजिए। हाँ, ठीक है ठीक है, आपसे बहस कौन करेगा? गुड। नहीं तुम जाओ जाओ। जाओ जाओ। आलिक जी, आप भी ना मुंह दिखाई की रस्म कब होगी? अरे नहीं नहीं, हम शुरू कर सकते हैं। मैं सबको बुला लाती हूँ। चलिए आलिक जी। मेरी प्यारी देवरानी, किसी की नजर ना लगे। रागिनी, एक बात कहूं? हाँ, कहिए ना भाभी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ भी कहा, उसका तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो I'm really sorry, मगर मैंने किसी का दिल दुखाने के इरादे से नहीं कहा था। इट्स ओके भाभी, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। रागिनी, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुमसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखो, आज तक विनीत जी और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ ना, प्लीज प्लीज उसे भुला दो। रागिनी, जैसे मैं इस परिवार की बहू हूं, तुम भी इस परिवार की बहू हो, इसलिए अपने मन में कोई भी मैल मत रखना। तुम जानती हो रागिनी, अपने किए की बहुत बड़ी सजा भुगती है मैंने, इसलिए एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। रागिनी, मैं अपनी और नवीन की तरफ से तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। ये क्या कर रही है भाभी आप? मैंने पुरानी बातों को भुला दिया है, और फिर गलती इंसान से ही होती है ना।
मैं रणवीर के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी हूँ। आने वाली खुशियों के बारे में मुझे सोचना है, ना कि पुराने दिनों की कड़वाहट लेके जीना है। मेरे दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं है भाभी, आप मुझसे बड़ी है ना। सच रागिनी, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। माँ, भाजी, चलिए ना, चलकर कुछ खा लीजिए। भूख तो बिल्कुल नहीं है बेटा। माँ, नहीं बेटा, बिल्कुल भूख नहीं। भाजी थोड़ा सा खा लीजिए बस। देखिए, अगर आप लोग नहीं खाएंगे तो मैं और मालती भी नहीं खाएंगे। बहू ने भी नहीं खाया। चलिए कौशल्या जी, दोनों वाले खा लेते। चलो, अच्छा बस बेटा। ये रहा जीजी का गिफ्ट। एक मिनट दोस्त, एक मिनट रुको। पहले ना मेरे सवाल का जवाब दो। ये मुंह को देखना क्या होता है? आलिक जी, मुंह को देखना नहीं, मुंह दिखाई। ये रस्म शादी के बाद होती है। पता है, सब दुल्हन का मुंह देखते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं। हम भी दुल्हन को गिफ्ट देंगे और फिर बाकी सब भी देंगे। लेकिन दोस्त, तुम्हारी जीजी को गिफ्ट क्यों देंगे? तुम्हारी जीजी को तो सबने पहले देख रखा है ना। हाँ, और तो पहले क्यों नहीं गिफ्ट दिया? आलिक साधना, नीचे आ जाओ। अरे बाप रे। आलिक जी, आपके सारे सवालों का जवाब बाद में। अभी आप मेरे साथ नीचे चलो। आइए। रागनी को फोन करता हूँ। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। रागनी तो घर में ही है। जाने दो, चुपचाप बैठ जाता हूँ। गॉड नोस ये सारी रस्में कब खत्म होंगी। चाचू, क्या वो चाचू, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? किसी ने चाचू से मिलने नहीं दिया क्या? अच्छा, तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाओगे अब? नहीं चाचू, प्रॉमिस, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे थे। गॉड प्रॉमिस। तो फिर तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? और प्रथम, ये आपके हाथ में क्या है? हम नई चाची के लिए गिफ्ट लाए हैं। हाँ चाचू, आप इसे अच्छे से पैक कर दो ना। अरे ना बाबा ना, तुम दोनों पागल हो गए क्या? मैं तुम्हें इसे पैक करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला। तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ साथ मेरी भी पिटाई कर देगी। नो। चाचू, अब हमारी टेबल की चाची की। तुम्हारी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।